आज हम सॉल्व करेंगे AIA PGET 2023 क्वेश्चन पेपर फ्रॉम सक्सेस 4th वॉल्यूम। अभी AIA PGET 2026 होने वाला है, 22 अगस्त की डेट आई है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द apparent symptom caused by excess of homeopathic medicine will soon disappear when medicine is discontinued is called, एंड इसका आंसर है शीन सिम्टम। इसका आंसर है शीन सिम्टम। सेकेंड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। तो असर्शन है, देयर आर सम मेडिसिन लाइक इग्निशिया, बेलाडोना, रस्टॉक्स, ब्रायोनिया हुज पावर ऑफ अल्टरिंग मैंस हेल्थ कंसिस्ट चिफली इन अल्टरनेटिंग एक्शन। रीज़न है इसका, इट इज़ अ काइंड ऑफ primary action symptoms that are in part opposed to each other. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. तो इसका सही आंसर होगा कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। इसका थर्ड क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 है पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, गुड पास्चर सिंड्रोम एंड स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस SLE, एंड इनके ऑप्शन से ANA एंटीबॉडी है या ASOT एंटी-GBM एंटीबॉडी या PNCA। इसका आंसर है इसका आंसर होगा बी, मीन्स पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए ASOT होता है। गुड पास्चर सिंड्रोम में एंटी-GBM मीन्स एंटी ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी मिलती है। एंड सी विच इज़ स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस के लिए PNCA होगा, एंड SLE के लिए ANA एंटीबॉडी होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, assertion and reason क्वेश्चन है। estimation of serum prostate specific antigen is done in suspected prostate cancer cases. In prostate cancer only the PSA level is high, so this test is confirmatory test. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given. इसका सही ऑप्शन है सी, कि असर्शन तो सही है बट रीज़न इसका बिल्कुल गलत है। फॉलोइंग होम्योपैथिक ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम यूफोरबिएसी फैमिली एक्सेप्ट क्रोटोंटिक, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, इकलाइफा इंडिका या जेट्रोफा। तो इसका सही आंसर होगा यूकेलिप्टस ग्लोबस, क्योंकि जो यूकेलिप्टस ग्लोबस है वो जो होती है वो फैमिली मायरेटेसी फैमिली से बिलोंग करती है, मायरेटेसी। बाकी सारी जितनी हैं वो सारी आपकी यूफोरबिएसी फैमिली की ही होती हैं। The sixth question is, what is the disadvantage of external application of homeopathy medicine along with internal dose of medicine as given in 5th edition of Organon of Medicine? तो इसमें से पूछा गया है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के का क्या डिसएडवांटेज है अगर होम्योपैथी मेडिसिन अलॉन्ग विथ इंटरनल डोज, अगर इंटरनल डोज ऑफ मेडिसिन भी दी जा रही है और एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी किया जा रहा है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। मैनी न्यू सिम्टम्स अपीयर आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ ओरिजिनल सिम्टम, लोकल सिम्टम्स विल डिसअपियर सूनर दैन द इंटरनल डिसीज, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी प्रोलॉन्ग ड्यू टू स्लो रिकवरी, डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग पोटेंसी एंड डोज ऑफ मेडिसिन। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि लोकल सिम्टम जो होंगे वो लोकल एप्लीकेशन से तुरंत उसमें रिलीफ हो जाएगा, तुरंत वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी, लोकल सिम्टम विल डिसअपियर सूनर देन द इंटरनल डिसीज़। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इन, इसके ऑप्शन से ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, ट्यूबल डिसीज, यूटेराइन फैक्टर्स एंड सर्वाइकल फैक्टर्स। इसका आंसर होगा ए, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। लेंथ ऑफ द बोन इंक्रीजेस बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एट, इसका आंसर होगा एपिफाइजियल प्लेट। इन कॉन्टेक्स्ट टू जनरलिटी सेक्शन ऑफ Kent's repertory, which of the following rubric is given when too much medicine has produced an oversensitive state and remedies fail to
एंड द आंसर इज़ इरिटेबिलिटी, मतलब जब भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस जो कर देती है कि ओवर सेंसिटिव स्टेट आ जाती है, और इतनी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ हो गई है कि बॉडी की ओवर सेंसिटिव स्टेट आ गई है, और इसीलिए जो होती है वो जो हम रेमेडीज़ फिर प्रिस्क्राइब करते हैं वो उस पर काम नहीं करती है। इसको केंट रिपर्टरी के इरिटेबिलिटी में दिया हुआ है। और इसमें 2 मेडिसिन भी दी गई हैं, विच इज़ फॉस्फोरिक एसिड एंड ट्यूक्रियम, विच इज़ फॉस्फोरिक एसिड एंड ट्यूक्रियम। अगर इसमें से कभी मेडिसिन पूछ दी तो इसके लिए ये आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू जेटी किन, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम इन अक्यूट डिसीज बिकॉज ऑफ। 10th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जेटी किन, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स इन अक्यूट डिसीज बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज एंड ऑर्गन्स आर डिस्ट्रॉय, वेरी हाई ग्रेड इन्फ्लामेटरी एक्शन एंड द ऑर्गन अफेक्टेड देयर बाय थ्रेटन, देयर इज लेटेंट ऑर्गेनिक कंडीशन प्रेजेंट, वीक वाइटल एनर्जी। Given below, A is correct, B is correct, C is correct, D is correct। तो इसका आंसर होगा B, विच इज़ वेरी हाई ग्रेड इन्फ्लामेटरी एक्शन जो कि उसमें है अंदर के लेटेंट, एंड ऑर्गन अफेक्टेड देयर बाय थ्रेटेंड। पैरासिंथेसिस थोरेसिस इज यूजुअली डन इन विच स्पेस ऑफ द मिड एक्सिट। तो इसका आंसर होगा 11th का आंसर होगा 8th इंटरकोस्टल। इसमें ये क्वेश्चन पूछा है, पैरासिंथेसिस थोरेसिस क्या होता है कि जब भी प्लूरल कैविटी में कोई भी फ्लूइड अगर हमें एस्पिरेट करना होता है तो उसको पैरासिंथेसिस थोरेसिस करते हैं, और ये 8th इंटरकोस्टल इन मिड एक्सिलरी लाइन में किया जाता है। 12th क्वेश्चन है, मैच करना है पल्सटिला, नाइट्रिक एसिड, इग्नेशिया एंड काली बाइक्रोमिकम दिया हुआ है, इसके सलाइवा दिए हुए, विसिड सलाइवा, सार सलाइवा, ब्लडी सलाइवा एंड स्वीट सलाइवा। सो 12th का आंसर होगा डी, दैट इज़ ए का 4th है, मतलब पल्सटिला जो है वो स्वीट सलाइवा है, बी नाइट्रिक एसिड जो है वो ब्लडी सलाइवा है, सी जो है वो इग्नेशिया है जो कि है सेकेंड सार सलाइवा, एंड काली बाइक्रोमिकम है विसिड सलाइवा। इसको अगर आप याद करना चाहें तो ट्रिक भी है कि पल्सटिला हमेशा अच्छे से बात करती है, बहुत माइल्ड डिस्पोजिशन की होती है, हमेशा अच्छे से सबसे यील्डिंग डिस्पोजिशन होती है, प्यार से बात करती है, तो उसके लिए स्वीट सलाइवा आप याद कर लो। नाइट्रिक एसिड जो है उसका हमने एक टर्म पढ़ा है विंडिक्टिव, जो कि बदला लेने की भावना होती है, तो जो भी बदला लेगा वो मतलब खून खराबा तो करेगा ही, तो उसमें ब्लड आएगा, तो ब्लडी सलाइवा। ये बस याद करने के लिए, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। इग्नेशिया के लिए देन आप सार सलाइवा याद कर सकते हो जो कि खट्टा, और काली बाइक्रोमिकम के लिए विसिड, क्योंकि काली बाइक्रोमिकम का हमने पढ़ा है उसका जितने भी डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत स्टिकी होते हैं, मतलब उसका डिस्चार्ज बहुत प्रोमिनेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको हम विसिड से याद कर सकते हैं जो कि थोड़ा चिपचिपा सा रहता है, तो इसलिए। Which now question number 13, which of the following nosode have a predominantly hemorrhagic। इसका आंसर होगा सिकल कॉर। सिकल कॉर में एलन की नोट में लाइन भी दी हुई है कि इसकी हेमोरेजिक डायथेसिस होती है, जिसमें स्लाइटेस्ट वुंड, अगर छोटा भी चोट लगा है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग फॉर वीक्स, हफ्तों तक ब्लीडिंग होती रहती है। और अगर इसमें देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि नोसोड पूछा है, तो अगर हम देखें तो इसमें इलैप्स, बोविस्टा, लेक्सिस, इलैप्स एंड लेक्सिस जो हैं ये स्नेक फैमिली की होती हैं, ओफिडिया ग्रुप की होती हैं, एंड बोविस्टा जो होता है वो फंगस का होता है, और सिकल कॉर जो होता है वो एक नोसोड होता है। तो ऐसे भी आप ये याद कर सकते हैं। पल्सटाइल लीवर कैन बी, इसका आंसर होगा ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, सी। पल्सटाइल लीवर जब भी आप एग्ज़ामिन करेंगे राइट साइड में, तो वहाँ पे आपको लीवर भी ऐसे फील होगा कि वो हार्ट के बीट के साथ वो भी बीट कर रहा है, इसीलिए इसको पल्सटाइल लीवर बोलते हैं। और ये अक्सर करके राइट हार्ट पैथोलॉजीज जब होती हैं तब देखने को मिलती हैं, जिसमें एक है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। द एडवाइस अवॉइड टू टेक मिल्क शुड बी गिवन टू द पेशेंट वाइल प्रिस्क्राइबिंग विच अमंग द फॉलोइंग। द आंसर इज़ ब्रोमीन। ब्रोमीन के साथ हम मना करते हैं कि दूध ना लें। बेजिंस डिसीज़,
बेसिन डिसीज़ का आंसर होगा इरिथ्रोसाइनोइड अल्सर। ये वो अल्सर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, स्किन के अंदर बहुत होते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं, और ये या तो रेड कलर के या फिर पर्पल कलर के दिखते हैं। मोस्टली आपको काफ मसल पे देखने को मिलेंगी। Now the question is 17th question. A victim of road accident was brought to the emergency in the following state. The patient was semi-conscious, tossing in bed and fearful of being touched. Head was hot with cold body. The most likely indicated medicine is, इसमें आंसर होगा अर्निका मोंटाना। अर्निका में हमने पढ़ा है कि अपर बॉडी जो होती है वो हॉट होती है, नीचे की बॉडी जो होती है वो कोल्ड होती है, और इंजरी के टाइम पे उसको करते हैं और वो बहुत ज़्यादा वो अपने आप को छूने नहीं देता है उसकी जब भी फीवर या चोट की कंडीशन होती है। तो इसमें अर्निका मोंटाना। सब एरेक्नोइड, क्वेश्चन नंबर 18 इज सब एरेक्नोइड स्पेस एक्सटेंड अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ विच वर्टेब्रा। इसका आंसर होगा सेकेंड सैक्रल वर्टेब्रा विच इज सी। As per World Health Organization, which of the following DXA scan findings qualifies as the definition of osteoporosis? The answer is WHO के अकॉर्डिंग जब भी 2.5 से स्टैंडर्ड वैल्यू से जब भी नीचे होगा एक उसी सेम रेस का और सेम सेक्स का, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस की कैटेगरी में रख दी जाती है। तो इसका आंसर डी होगा। Which of the following rubric is not mentioned in the generality chapter of the Kent's repertory? Nursing children, old people, menopause and stoop. इसका आंसर होगा menopause. Early feature of cholestasis is xanthelasma, dark urine, pale stool, pruritus, xanthomas. तो इसमें से अर्ली फीचर कोलेस्टेसिस के ढूंढने हो और इसमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें होगा डार्क यूरिन, पेल स्टूल एंड ज़ैंथोमास। तो बी, सी एंड डी। द आंसर इज डी। टॉर्शन ऑफ ओवरी मोस्ट कॉमनली सीन डर्मोइड्स। द आंसर इज बी। What is the correct sequence of hormones secreted during the menstrual cycle? सो तो फर्स्ट हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज़ होता है, फिर उसके बाद ये जो है वो FSH रिलीज़ करता है। FSH रिलीज़ होता है तो सारी फॉलिकल्स स्टिमुलेट होती हैं जिसमें से फिर एस्ट्रोजन निकलता है। फिर उसके बाद जो होता है LH आता है, क्योंकि उसके बाद एग बनता है एंड कार्पस ल्यूटियम जब एग जो है वो शेड कर जाता है तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है उससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनता है एंड देन प्रोजेस्ट्रॉन बनता है। तो इसका सही सीक्वेंस होगा ABCDE। ए 4% हार्मोन्स दैट यूज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग। द आंसर इज लिप्टिन। आई एम सो सॉरी फॉर माई कफ एंड कोल्ड, सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस। Identify the medicine for the following symptoms. Patient is debilitated, concussion of brain where skin is cold, body bathed with cold sweat and also craving for alcohol. इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा डेबिलिटेटेड रहता है, उसमें ब्रेन का कंकशन हो जाता है, स्किन बहुत कोल्ड रहती है और बॉडी ऐसे लगती है पूरी कोल्ड बाथ में कोल्ड स्वेट में नहा ली है, और ऑल्सो उसमें क्रेविंग फॉर अल्कोहल भी देखने को मिलता है। फॉर प्रिवेंशन ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस अमंग एथलीट्स द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू मिटिगेट द राइज इन कोर टेम्परेचर। इसका आंसर होगा फ्लूइड इंजेक्शन। How many editions of Ellen Keynote has been completed before he died? तो उनके डेथ करने से पहले कितनी एडिशन ऑफ एलन कीनोट कंप्लीट हो गई? इसका आंसर होगा टू एडिशंस कंप्लीट हो गए थे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग सिम्टम्स। वायलेंट न्यूरल्जिया अबाउट फेस एंड टेथ, रनिंग टुवर्ड्स ईयर, एट नाइट वर्स ईटिंग, बेटर नियर हॉट स्टोव। इसके ऑप्शन है मक्सोल, मैकफोस, स्पाइजीलिया, मिजेरियम। द आंसर इज़ इसका मिजेरियम होगा। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2।
Scala vestibuli and scala media are separated from each other by scala tympani and scala media are separated from each other by bony labyrinth and membranous labyrinth, oval window and round window. इनके ऑप्शंस है मिडल ईयर, रीजनल मेम्ब्रेन, बैसिलर मेम्ब्रेन एंड इनर ईयर. ये इनर ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा हुआ है जिसमें हमें मैच करवाना है. तो स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया सेपरेट होते हैं एक दूसरे से. इनके बीच में होता है रीजनल मेम्ब्रेन एंड स्केला टिम्पेनाई एंड स्केला मीडिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई, इसमें होता है बेसिलर मेम्ब्रेन. एंड बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो होते हैं ये मिडल ईयर या ये तो इनर ईयर होते हैं. ओवल विंडो एंड राउंड विंडो ये मिडल ईयर का पार्ट होता है. तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ. सो आंसर इज सी. इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वी आर साथ में होगा और टी एंड बी साथ में होगा. मीन्स वी को वेस्टिबुलाई के लिए रीजनल मेम्ब्रेन एंड टिम्पेनाई के लिए बेसिलर मेम्ब्रेन. ओके. Given below are two statements. Cantripatry is related. General rubric will include all remedies that are related to the symptoms. Okay. Under rubric itching of palm, there are number of remedies, but Angalis is not included. Though in sub rubric itching palm, rubbing ameliorates, Angalis is mentioned. And इसका आंसर होगा both 1 and 2 are correct. पॉट्स डिसीज़ इज़ ऑफ कोर्स ये हम सब जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन. इन कैंट्स रिपर्टरी द क्रॉस रेफरेंस गिवन फॉर द रूब्रिक रिजोल्यूट, इसका रिजोल्यूट का क्रॉस रेफरेंस कैंट रिपर्टरी में करेजियस दिया हुआ है. लिम्फ कैपिलरीज आर एब्सेंट इन ऑल एक्सेप्ट, इसका आंसर होगा डर्मिस में लिम्फ कैपिलरीज नहीं मिलती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स मीडियल बाउंड्री ऑफ फीमोर, द आंसर इज लैक्यूनार्ड लिगामेंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूब्रिक इज नॉट गिवन इन सेक्शन ऑफ फेस ऑफ बोनिंग एसन थेरेप्यूटिक पॉकेट, इसका आंसर होगा पैरोटिड ग्लैंड. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिड सिस्टोलिक मर्मर इज अडल्ट, ये जो है पैरोटिड ग्लैंड ये ईयर चैप्टर में मिलता है BTPV के. The most common cause of mid-systolic murmur in adult, इसका आंसर AS, anti-aortic stenosis. The range of firing at which there is no burning, blackening or tattooing except producing a round hole 4 or 5 cm in diameter for all gauges and all chokes. This between 1 to 2 meters. Asthma relieved by profuse perspiration is the symptom of which medicine? अस्थमा जो है वो बहुत ज़्यादा अगर परस्पायरेशन हो गया तो उससे रिलीफ हो गया है. ये कौन सी, हाँ तो 38 क्वेश्चन था कि प्रोफ्यूज परस्पायरेशन जो होता है उसमें अस्थमा में प्रोफ्यूज परस्पायरेशन से आराम कौन सी मेडिसिन में मिलता है, तो इसका आंसर होगा हाइपेरिकम. तो इसका आंसर होगा हाइपेरिकम. 39 क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसका आंसर होगा पेपिलरी कार्सिनोमा. स्टिल वॉक्स साइन इज रिलेटेड टू, इसका आंसर होगा प्राइमरी टॉक्सिक गॉइटर. इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्राइमरी टॉक्सिक गॉइटर, इसमें क्या है स्टिल वॉक्स साइन मतलब STG स्टिल वॉक्स, ठीक है, और साइन, और PTG प्राइमरी टॉक्सिक गॉइटर. The dietary factor which is not associated with increased risk of nephrolithiasis is, तो इसका आंसर होगा फाइटेट, क्योंकि एनिमल प्रोटीन भी स्टोन फॉर्म करने में हेल्प करता है, ऑक्सलेट भी, सोडियम भी. ओनली आंसर इज फाइटेट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन है फियर ऑफ बीइंग अलोन, इसका आंसर होगा C, 42 का C. When the total weight of the drugs to be sampled is less than 10 kg, the final official sample weight less than, इसका आंसर होगा 125 ग्राम. जब भी 10 kg से कम का सैंपल रहता है तो उसका जो सैंपल का वेट होता है वो 125 ग्राम होना चाहिए. और अगर
100 kg से कम का होता है तो उसका आंसर हो जाता फिर 250 ग्राम। वाइटल फोर्स क्रिएट्स लोकल अफेक्शन इन अ क्रोनिक डिसीज़। वाइटल फोर्स जो होते हैं वो लोकल अफेक्शन क्रोनिक डिसीज़ में कब दिखाती है? टू डिमिनिश द पावर ऑफ इंटरनल डिसीज़, टू क्योर द इंटरनल डिसीज़, टू साइलेंस द इंटरनल डिसीज़ फॉर सम टाइम, इन रिस्पॉन्स टू एंटीपैथिक। इसका आंसर होगा टू साइलेंस द इंटरनल डिसीज़ फॉर सम टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? Chalazion is a chronic granulomatous inflammation of meibomian gland. Okay, and the second, retinoblastoma is associated with mutations in BRCA gene. Uh, Vernal conjunctivitis is a form of viral conjunctivitis, usually aggravated in rainy season. Acute angle closure glaucoma usually occurs in older, often hypermetropic patient. Blood in the anterior chamber of eye is called hyphema. चूज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमें चूज़, तो ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, एंड ये तो रॉन्ग है, भी गलत है। एंड चलेजियन का हाँ मेबोमियम ग्लैंड जो भी हमारी आँखों के पास में होता है से है, तो इसका आंसर ए, डी एंड ई विच इज़ ए। Given below are two statement. Primary parathyroidism is the most likely diagnosis in parathyroid hormone level is elevated in the presence of hypercalcemia. Familial hypercalcemia can have familiar biochemical picture to primary hyperparathyroidism but typically have low urine calcium excretion. तो इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। तो इसमें से बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। Contradictory characteristics of this medicine are mania and melancholia, insomnia and so. इसका आंसर है Veratrum album. Which of the following conditions are associated with type 1 respiratory failure? इसका आंसर टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ड्रग ओवरडोज, न्यूमोनिया, ब्रेन स्टेम इंजरी। तो इसका आंसर होगा ARDS तो देखने को मिलता है एंड न्यूमोनिया देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। In sixth edition of Organon Medicine, the treatment advised for improperly treated chronic disease with large dose of sulfur alphabetically, the medicine of choice is। इसका आंसर होगा मर्क्यूरियस को बोला गया है मेट एक्स should be administered by olfaction। ये एक्सनोट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑल्फैक्शन, ये हमारा एफर्जन 246 के फुट नोट में दिया हुआ है कि जब भी सल्फ़र का ओवरडोज हो जाए क्रोनिक डिजीज में तो मर्क्यूरियस का एक्सनोट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड और वो ऑल्फैक्शन मतलब इनहेल करके दिया जाता है। द सेकेंड मोस्ट abundant anions in extracellular fluids are। extracellular fluids में तो बाइकार्बोनेट आयंस ही सबसे ज़्यादा होते हैं। एनायंस पूछा विच इज़ नेगेटिव आयंस, तो विच इज़ बाइकार्बोनेट। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो क्यूरी, रोंटगन, रेड, रेम, इसका सीवर, ग्रे, बैक्यूरल, कुलम पर किलोग्राम। इसमें होगा क्यूरी का होगा आपका बैक्यूरल और रोंटगन का होगा कुलम पर किलोग्राम और इसका होगा ग्रे एंड डी का हो जाएगा फर्स्ट विच इज़ सी। नेम द मेडिसिन व्हेन कंप्लेंट्स स्पेशली diarrhea develop during the close of summers when days are hot and nights are cold। डल का मारा इसका आंसर होगा जब दिन बहुत गर्म होते हैं और रात बहुत सर्द वाली होती है। और इसमें वन साइडेड डिसीज, लोकल मेलेडीज, अल्टरनेटिंग एंड इंटरमिटेंट। तो चेंजेस अपीयर ऑन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी बट नॉट कन्फाइंड टू दैट पार्ट ओनली। तो ये तो आई थिंक अपीयर बट नॉट कन्फाइंड टू दैट पार्ट ओनली, तो आई थिंक ये लोकल मेलेडीज होना चाहिए। सर्टन डिसीज अल्टरनेटिंग एट अनसर्टेन लेवल, आई थिंक ये तो ये होना चाहिए
certain disease alternating at uncertain level. एंड इंटरमिटेंट डिसीज़ का होना चाहिए डिसीज़ ऑफ अनवेयरिंग कैरेक्टर रिटर्निंग एट फिक्स पीरियड. एंड वन साइडेड डिसीज़ का होना चाहिए वन और प्रिंसिपल सिम्टम विच ऑब्सकर ऑलमोस्ट वन अनदर. तो एक का फोर्थ तो एक ही में दिया है, तो यही होना चाहिए. इन बोगर कार्ड in BBCR under the aggravation and amelioration in general, sorry, not Boger card repertory, it is Bonning-Hassan Boger characteristic and repertory, aggravation and amelioration in general chapter, which of the following rubric is mentioned. तो इसका आंसर यूरिक एसिड डायथेसिस होगी. एग्रावेशन एंड एम्लियोरेशन चैप्टर के अंदर यूरिक एसिड डायथेसिस नाम की रूब्रिक दी हुई है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए. Which of the following chapter of Kent repertory the rubric eat refuse to is mentioned? इसका आंसर होगा माइंड. Arrange the following number of monographs according to their chronological order of publication of homeopathic pharmacopoeia of India. तो पहले 100 होगा, देन 104 होगा, देन 114, 107 एंड देन 101. तो इसका आंसर होगा सी. ये जो है ये 1974 में आई थी, ये जो है ये 1919 में आई थी, ये जो है ये 1987 में आया था, एंड 107 जो है वो 84 में था, एंड 101 वाला जो है ये 2000 के बाद से. In case of drowning, gastric mucosa shows micro ruptures due to air stretching as a result of ingested fluid. This is called. तो इसका आंसर होगा शॉर्ट्स साइन. तो जब भी ड्राउनिंग का कोई केस होता है, जब भी कोई डूब रहा होता है, तो उसमें जो होती है वो जो स्टमक का जो म्यूकोसा लेयर होता है उसमें हमें माइक्रो रप्चर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है जब उसमें फ्लूइड अंदर चला जाता है पेट के अंदर, तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा का रप्चर देखने को मिलता है. इसी को जो है वो शॉर्ट्स साइन बोलते हैं. उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि उसने अपनी शर्ट पहनी हुई थी, उसको पहन के वो डूबा, तो वो शर्ट का जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में उसकी वजह से उसका रप्चर आ गया, तो उसकी वजह से इसको हम SHERTS शॉर्ट साइन याद कर सकते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ BTPB प्रोस्टेट इज़ मेंशन? इसका आंसर होगा यूरिनरी ऑर्गन्स. यूरिनरी ऑर्गन्स के अंदर BTPB में किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट दिया हुआ है. विल्म्स ट्यूमर, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. विल्म्स ट्यूमर, फाइब्रोएडिनोमा, सीरोसिस्टिक डिसीज ऑफ ब्रॉडी एंड सिस्टिक हाइग्रोमा. देखिए मुझे तो विल्म्स ट्यूमर याद रहता है कि ये नेफ्रोब्लास्टोमा का होता है, एंड फाइब्रोएडिनोमा का फ्लोटिंग ट्यूमर हो जाएगा, एंड सीरोसिस्टिक डिसीज़ ऑफ ब्रॉडी इसका होगा साइटोसार्कोमा फाइलॉइड्स, एंड सिस्टिक हाइग्रोमा जो होगा वो कंजेनाइटल लिम्फेंजियोमा होगा. तो इसका आंसर ए. अगर आपको विल्म्स ट्यूमर नेफ्रोब्लास्टोमा याद रहेगा तो आप वैसे भी देखिए ए बस इसी में था. एंड द क्वेश्चन नंबर 16 इज अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 फीटस बिलो द वायबिलिटी पीरियड शुड बी कलेक्टेड इन. इसका आंसर येलो कलर नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स है. जितने भी हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में जितने भी लाइव प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे को हम येलो बैग के अंदर कलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर सी होगा. एंड दिस इज़ इट. आज हम लोग 60 क्वेश्चन ही करते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 60 क्वेश्चन करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.